हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। तो हमारे बहुत ही प्यारे से व्यूवर हैं दो, जिन्होंने कहा कि मैम जो 5 जून को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है उसकी जानकारी दीजिए। वैसे तो मैं वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन जब आप लोगों ने कहा तो मैंने सोचा बना ही देते हैं, क्योंकि फिर लोग, आप जानते हैं ना, कमेंट ऐसे ऐसे करते हैं तो चलो हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी एक बार तो माइंड अपसेट हो ही जाता है। इंसान है हम, हर चीज़ जब बॉडी मूवमेंट करती है तो दिमाग भी मूवमेंट करता है, तो आप सभी जानते हैं। चलिए ठीक है, अब हम जानकारी लेंगे कि सूतक का समय क्या होगा, चंद्र ग्रहण का समय कितना रहेगा, क्या क्या सावधानी बरतनी है, लड्डू गोपाल जी की सेवा आपको किस तरह से करनी है, और आपको अपने मंदिर की सेवा किस तरह से करनी है, और गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी बरतनी है। अब ग्रहण छोटा हो या बड़ा हो, उपछाया ग्रहण हो या ग्रहण हो, लेकिन सावधानियाँ तो हमें थोड़ी बहुत बरतनी ही पड़ती है। वैसे तो देखिए ये चंद्र ग्रहण नहीं कहलाएगा, ये उपछाया ग्रहण कहलाएगा। तो 5 जून को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, और इससे पहले भी जनवरी के महीने में सूर्य ग्रहण पड़ा था। ठीक है, तो ये जो ग्रहण है 5 जून की रात को 11:15 से लगना प्रारंभ होगा, जो कि अगले दिन 2:34 तक रहेगा। ग्रहण के दौरान चंद्रमा वृश्चिक राशि में भ्रमण करेगा और उपछाया में पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होता है। इसमें चंद्रमा सिर्फ धुंधला दिखाई पड़ता है, इस कारण से इसको चंद्रमालिन्य भी कहा जाता है। इस चंद्र ग्रहण को उपछाया चंद्र ग्रहण कहेंगे। आप इसे अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं, कोई बड़ा खतरा नहीं है आपको। और वैसे तो देखिए ये बाहर देशों में भी बहुत पड़ रहा है अभी, इसका असर ज़्यादा वहाँ पर होगा, वो नाम मैं बता दूंगी भी। तो चंद्र ग्रहण का जो प्रारंभ था मैंने आपको बता दिया, 5 जून की रात 11:15 से, और जो इसका अंतिम ग्रास होगा, परम ग्रास, वो होगा 6 जून को दिन की 12:54 तक। ठीक है, तो कुल अवधि हो गई इसकी 3 घंटे और 18 मिनट। ये मैंने आपको बता दिया। अब सूतक काल में प्रकृति बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है, ऐसे में अशुभ होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों के समय सूतक लगता है। सूतक में सावधान रहना चाहिए। इस बार ऐसा कुछ सूतक का माना नहीं जा रहा है। देखिए मैं भी वही बताती हूँ जो मुझे पता चलता है, तो लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां हम बरतते हैं कि जैसे कि आप अपने मंदिर में क्या कीजिएगा कि तुलसी पत्र पानी में और खाने में तुलसी पत्र रख दीजिएगा, मंदिर में रख दीजिएगा। और जब सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएंगे या मंदिर का पर्दा हटाएंगे आप, तो आपको छींटे मारना है, गंगा जल के छींटे मार के आप पवित्र कर दीजिएगा। कोशिश यही किया कीजिए मेरी तरह कि आप पूरे घर में छींटे मार लिया करें। देखिए मेरे पास तो एक दूर्वा आती है, मार्केट में मिलती है, जिसे कुशा कहते हैं, कुशा घास कहते हैं। तो वो लाके आप रख लीजिए। अगर उसका एक छोटा छोटा टुकड़ा भी हम रखते हैं ना मंदिर में, तो उसका असर नहीं होता है, और ना ही हमें फिर मंदिर में पूरे धुलाई वगैरह सफाई करनी पड़ती है। तो ये चीज़ तो कैसा भी चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, बड़ा हो छोटा हो, ये तुलसी पत्र रखना, और ये जिसको डाब कहते हैं, कुशा घास कहते हैं, ये आप रख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था। मंदिर का पर्दा कर दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शाम को आप सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुन सकते, पूजा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में विशेष सावधानी रखनी होती है कि कैंची, चाकू और नुकीली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए हाथ में, और काटनी भी नहीं चाहिए। तो इस बार इतना असर हो नहीं रहा है, रात्रि में है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। और अगर बाहर निकल भी जाएंगे तो भी कोई असर नहीं होने वाला, जैसा कि मैंने बताया कि उपछाया चंद्र ग्रहण है। तो और साल का अभी तो एक और आने वाला है, शायद 21 को ऐसे कुछ होगा, यानी कि एक और होगा। तो देखिए ये उपछाया जो पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होता, ये उपछाया जो होता है पूर्ण नहीं होता है, इससे केवल धुंधला सा दिखाई देता है। अच्छा, सूतक का मतलब क्या होता है कि ऐसा जब प्रकृति ज़्यादा मतलब सेंसिटिव चीज़ नहीं हो जाती, जैसे हम सेंसिटिव हो जाते हैं, वैसे प्रकृति की प्रकृति हो जाती है
तो ऐसे में क्या होता है कि थोड़ा डर बना रहता है, उसी डर के रहते हम कई चीज़ों पर ध्यान देते हैं। किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद भी उस घर में जब सूतक लग जाता है ना, वैसी ही चीज़ हम अपने साथ जब ये ग्रहण वगैरह होता है तब करते हैं। तो सूतक काल में किसी भी तरह का कोई शुभ काम नहीं करते, यहाँ तक कि कई मंदिर को कपाट भी सूतक के दौरान बंद हो जाते हैं। तो 5 जून को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, तो उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो सूतक काल का प्रभाव भी बहुत ही कम रहेगा, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चंद्र ग्रहण के दिन बहुत से काम करना मना होता है। यदि कोई व्यक्ति उन नियमों को तोड़ता है, खिलवाड़ करता है, चंद्र ग्रहण के दिन क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर नियम तोड़ता है तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, ऐसा होता है कि केवल भगवान के जो विग्रह उन्हें स्पर्श बिल्कुल मत कीजिए। पति पत्नी सावधानी बरतिए, समझ गए होंगे। सूतक काल ग्रहण लगने से पहले शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस समय हमें खाना पीना वर्जित होता है, लेकिन इस बार मैंने बताया ना कि ऐसा कुछ है नहीं, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। सूतक काल के समय शुभ काम भी नहीं किए जाते, पूजा पाठ नहीं की जाती, ये भी मैंने आपको बताया। नाखून नहीं काटते, बाल नहीं काटते, और गर्भवती महिलाएं जो ग्रहण होता है वो देख नहीं सकती हैं, बाहर नहीं निकल सकती हैं। तो इस बार ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि पूरे आकार में चंद्रमा नज़र आएगा। ग्रहण काल में चंद्रमा कहीं से भी कटा हुआ नहीं होगा, अपने पूरे आकार में नज़र आएगा, केवल थोड़ा सा धुंधला नज़र आएगा। और चंद्र ग्रहण की अवधि में आम लोग जो सामान्य क्रियाकलाप आप करते हैं, धार्मिक कार्य जो करते हैं, वो कर सकते हैं। उपछाया चंद्र ग्रहण होने से इस पर कोई भी बाधा नहीं आएगी इस बार तो। और ग्रहण लगना अशुभ होता है वैसे तो, लेकिन वैदिक विधान के अनुसार इस दौरान कई हम शुभ कार्यों को करना वर्जित मानते हैं, लेकिन इस बार आप शुभ कार्य कर सकते हैं। और जिन लोगों ने सत्यनारायण व्रत करने का संकल्प लिया हुआ है वो कर सकते हैं। वैसे भी ये जो पूजा होती है संध्या के समय होती है, आप चाहें तो वही जो स्नान करना होता है, हमें गंगा जल पानी में डाल करके स्नान कर सकते हैं। तो अगले महीने फिर वैसे भी लगने वाला है, महीने में लगेगा। 21 को ऐसा कुछ पड़ रहा है, इतना मैंने देखा नहीं है, मैं भूल गई हूँ, मैंने सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा था वैसे तो ये जो चंद्रग्रहण पड़ रहा है ना अभी एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अफ्रीका में ऐसे हो रहा है अभी, यहाँ थोड़ा कम है। कई लोग क्या करते हैं कि जब ग्रहण पड़ता है ना तब पानी वानी कुछ नहीं पीते, खाना वाना कुछ नहीं खाते हैं, तो पहले ही पानी खूब सारा पी लेते हैं, हल्का भोजन कर लेते हैं, चाय वाय पहले से पी लेते हैं। तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान पर या चंद्रमा पर जो कष्ट आया होता है, जो भी सूर्य पर किसी पर भी कष्ट आया होता है, मान लीजिए मैं किसी एक के लिए नहीं कह रही हूँ, तो हम उस कष्ट के लिए भगवान का एकदम पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि हम आपके साथ में हैं। जब भगवान हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारी सहायता करते हैं, तो हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते हैं। तो अभी एक्सपर्ट का मानना ये भी है कि चंद्र ग्रहण के दौरान हमको सीधा सीधा उसे नहीं देखना चाहिए, आँखों को नुकसान पहुँचता है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज़ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको पूजा पाठ के लिए कुछ सोचना है। बस आपको क्या करना है कि आप पर्दा लगा दीजिएगा मंदिर का, और तुलसी पत्र रख दीजिएगा। सुबह जब आप स्नान आदि करेंगे, जब पर्दा हटाएंगे जब भी, तो इसके बाद में आपको शुद्धिकरण के लिए गंगा जल के छींटे मार देना है, और कुछ नहीं करना है। पर देखिए, ये तो उपछाया चंद्र ग्रहण था, लेकिन आगे कभी ऐसा कुछ होता है बड़ा चंद्र ग्रहण, तो आपको बहुत सारी सावधानियां रखनी होती है। दिवालियों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। वैसे भी खैर लॉकडाउन है, तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, बंद ही पड़े हैं अभी दरवाजे, तो देखते नहीं हैं ग्रहण की तरफ। बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, गर्भवती महिलाओं को नहीं जाने देते, और ऐसा कहते हैं शमशान के आसपास भी नहीं जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि क्योंकि उस वक्त नेगेटिविटी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, हावी हो जाती है। तो कोशिश यही करें कि कुछ भी ऐसी चीज़, देखिए अभी तो है नहीं, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ घटित ना हो। तो हम बहुत बहुत सावधानी बरतने की कोशिश करते हैं, और हमें करनी भी चाहिए। और देखिए, एक बात मैं आपको बताऊंगी कि हर जगह अच्छाई भी है तो बुराई भी है, लेकिन बुराई हावी कब नहीं होती, जब अच्छाइयाँ अधिक होती हैं। तो आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी आराम से कर सकते हैं। वही तुलसी पत्र उनके जल में डाल दीजिएगा, डला हुआ भी होता है, और सिंहासन के आसपास और इस तरीके से रख के रखें। मन में कोई वहम भी हो तो उसे प्लीज़ अभी इस वक्त तो ना आने दें। मंत्र जाप करना है आप कर सकते हैं, गोपाल नाम सहस्त्र पाठ आप कर सकते हैं, गोपाल सहस्त्र नाम पाठ आप कर सकते हैं, कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है। और मंत्र जाप तो वैसे भी हम करते ही करते हैं, तो मंत्र जाप आप कर सकते हैं इसमें।
जो लोग पूर्णिमा कर रहे हैं, संध्या के वक्त आप कथा सुनिए, दान जो करना है आप दान कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा प्लीज़ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। अच्छा लगता है तो फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।